Welcome, student. Welcome to Romans Learning Maths, and we are starting a new topic, that is the basic geometrical idea for class 6. Before proceeding to the chapter, we have some terms. We want to clear some terms because उनके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. और जब भी आप 6th क्लास में एक बेसिक ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा. सबसे पहले तो बात आती है कि ज्योमेट्री क्या होता है. पहली बात, ज्योमेट्री, द टर्म ज्योमेट्री is English word, ठीक है, equivalent to Greek word, Greek word के इक्वल वर्ड, ये ग्रीक वर्ड होता है ज्योमेट्रियन. क्या होता है? ज्योमेट्रियन एक वर्ड होता है, उसके इक्वल होता है ज्योमेट्री. अब इस जियो का मतलब होता है, जियो इसका मतलब होता है अर्थ, एंड जो आपका बच गया मेट्रोन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट. मतलब जब ग्रीक में इस वर्ड का डिस्कवरी किया गया तो बेसिकली अर्थ मेजरमेंट इसका बेसिक था कि इसको कैसे आर्किटेक्ट को डेवलप करना है, कैसे अर्थ को मेजरमेंट करना है, कैसे छोटी पुरानी जो इमारतें हैं उनको बनाना है. सो बेसिक थिंग जो ज्योमेट्री के पीछे यही थी. सो इसीलिए ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ. और ज्योमेट्री में सबसे पहले बात आ जाती है कि ज्योमेट्री स्टार्ट हुई तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, दैट इज पहली चीज क्या होगी, दैट इज पॉइंट. अब आता है कि पॉइंट क्या होता है. तो जब आप एक शार्प पेंसिल से आप एक डॉट मार्क करते हैं पेपर पे, है ना, शार्प पेंसिल से एक डॉट मार्क ऑन द पेपर, दिस इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव अस द आइडिया ऑफ पॉइंट. यानी कि जब हम एक पॉइंट ऐसे प्लॉट कर देते हैं, अगर हम इसको बोलें तो पॉइंट ए, सिमिलरली अगर हम ऐसे प्लॉट करते हैं तो पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी. सो बाय शार्प पेंसिल मार्क अ डॉट, मार्क कर दिया डॉट, वो लगभग इनविजिबल टाइनी डॉट होता है जो कि हमें आइडिया देता है किसका, पॉइंट का. लेकिन पॉइंट क्या दिखाता है? पॉइंट दिखाता है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. क्या डिटरमाइन करता है? लोकेशन को दिखाता है. पॉइंट आपका लोकेशन को दिखाता है. क्लियर बात समझ आ गई आप? फिर आपके पास आता है लाइन. अब लाइन क्या चीज होती है? अगर लाइन होता है कि which have line which have no end point, ठीक है. लाइक मैं अगर ये ए बी एक लाइन ले लूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो जिसका एंड पॉइंट नहीं है कि बढ़ रहा है, तो ए बी इज अ लाइन, ठीक है. लेकिन अगर मैं बोलूंगा लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट का मतलब होगा कि अगर मेरे को दो पॉइंट को मैंने ऐसे ले लिया, सो ये एंड पॉइंट है इसके, तो ये लाइन सेगमेंट हुई. मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए बी, ये क्या हो गया? लाइन, ये हो गया लाइन सेगमेंट. और इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये हो गया लाइन, यानी कि वो एक्सटेंड हो सकती है. द लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए एंड बी. अगर बियॉन्ड ए बी चला गया तो लाइन बन गया, ए और बी तक रहेगा तो लाइन सेगमेंट ही रहेगा. देन फिर आपके पास आता है पैरेलल लाइन. क्या आता है? पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन में आपको मालूम है कि दो लाइन ऐसी होती हैं, वो पैरेलल लाइन होती हैं. यानी कि टू लाइंस नेवर मीट ईच अदर, वही होती है.
कभी भी नहीं मिलेंगी। जो पैरेलल लाइन होंगी वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो ये दूरी है, दैट विल बी ऑलवेज रिमेन सेम। क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी रिमेन सेम। ठीक है, नेवर मीट ईच अदर, कभी भी नहीं मिलेंगे। देन फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या आ गया अब हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, टू लाइंस विच हैव वन मीटिंग पॉइंट, यानी कि जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्योंकि लाइन, कोई भी लाइन है, या मान लो ये आपका ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ओ इज द, क्या हो जाएगा, ओ इज द कॉमन पॉइंट। टू लाइन्स have one common point, then they are called intersecting line। ठीक है, one common point इसमें होगा, two line having one common point। common point जो intersect कर रही है, common point are called intersecting line। intersecting line, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, बिकॉज आप ये सही से करेंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा, समझ आ गया सभी को। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अब देखते हैं उसमें क्या आपको दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यूज द फिगर टू नेम। एक फिगर दे रखा है, फिगर इज लाइक दिस, ये फिगर आपको दे रखा है, एंड लाइक दिस, ऐसे, एंड ये एक्सटेंड कर दिया उन्होंने आगे ऐसे, और दिस इज बी एंड ओ सी एंड दिस इज ई एंड दिस पॉइंट इज डी। सो इसको पॉइंट आपने कंसीडर करना है। मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बनाया है, एंड इज देयर एनीथिंग, वो सी इज देयर, ओ इज देयर, बी इज देयर, ई एंड डी सब है उसमें। सो पहले लिखना है आपको, फर्स्ट में लिखना 5 पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का ए पार्ट आपको दे रखा है कि आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोई भी लिख लीजिए। क्या लिख देंगे आप, डी, डी भी एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, बताइए, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, ओ भी पॉइंट है, और ई भी पॉइंट है। सो आप कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। जितने आपको दिख रहे हैं आप उतने भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बी। बी में लिखना अ लाइन। अब आपको लाइन लिखने, तो लाइन लिखने तो कौन कौन से लाइन हो सकते हैं। अब देखिए, लाइन का मतलब है जो 2 पॉइंट है एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे डी ई, ये भी क्या हो गया, लाइन हो गया। लाइन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। देन आपके पास क्या हो गया, ई ओ भी लाइन है, ई और ओ, ये देखिए अब ये भी क्या एक्सटेंड हो रहा है, इससे बाहर जा रहा है, तो ई ओ भी एक लाइन है। फिर और क्या हो सकता है, डी ओ, डी ओ देखो आप, डी ओ भी लाइन है, डी ओ भी लाइन है। देन आपके पास डी बी, देखिए आप, ये डी और बी ये भी एक लाइन है, तो डी बी, डी बी भी एक लाइन है। क्लियर है। फिर आ गया सी। सी के बाद आ गया 4 रेज। 4 रेज आपको लिखनी है। रेज क्या होगा, रेज होगा जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंड पॉइंट उसका कोई नहीं होगा। तो क्या होगा इसका, रेज में सबसे पहले आ गया, आप देखेंगे तो रेज आपने लिखना है तो क्या हो गया, ओ बी, देखिए ओ भी एक रे है, ओ भी एक रे है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, उसके बाद दूसरा क्या है, और कौन सा होगा, ओ
ई, ओ ई भी एक रे है। फिर उसके बाद क्या होगा बताइए, और क्या होगा आपका, ओ ई एक रे है, और ओ डी ई बी, ई बी, देखिए ई बी भी एक रे है। फिर क्या होगा, डी ई, डी और ई भी एक रे है, एक्सटेंड कर रही है, डी ई भी एक रे है। देन डी बी, डी बी, डी बी भी एक रे है, देखिए ये भी एक्सटेंड कर रही है, तो डी बी ये भी एक रे है। तो हमने लिख दिया, क्या क्या लिखा हमने, ओ बी लिखा है, उसके बाद हमने क्या लिखा, ओ ई लिखा है, देन ई बी लिखा है, देन डी ई लिखा है, और डी बी लिखा है। तो ये क्या होगी, रेज होगी आपकी। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है दैट इज 5 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट लिखनी है आपने 5 लाइन सेगमेंट मतलब, अब देखिए जहाँ पे डी ई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, डी ई क्या है, लाइन सेगमेंट है। फिर आपके पास उसके बाद क्या आएगा आपका, डी, अब इसको डी ओ एक लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ई ओ भी एक लाइन सेगमेंट है। फिर आप लिखेंगे डी बी भी एक लाइन सेगमेंट है, डी बी भी एक लाइन सेगमेंट है। और क्या हो सकता है, ई बी और ई और बी भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को हमने जब दिखाना है तो उसमें एरो नहीं लगाना है, बिकॉज क्यों नहीं लगाना है, बिकॉज वो एक्सटेंड नहीं कर रही है, वहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो आपने इसको ऐसे दिखाना है, लाइन को आपने दिखाना है, रेज को आपने ऐसे दिखाना है। क्लियर, बात समझ आ गई। ये भी एक्चुअली इसको भी आप क्या लाइन का ही पार्ट होता है, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये ठीक है, लाइन का ही पार्ट होता है रेज। तो और ये सेगमेंट जो है वो कट जाती है दोनों में, लेकिन रे क्या है, वन साइड से एक्सटेंड कर जाती है, और लाइन जो दोनों साइड से एक्सटेंड कर जाती है। क्लियर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, नेम द लाइन इन ऑल द पॉसिबल 12 ways choosing only two letters at a time for the foregiven from the foregiven। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऐसे आपको दे रखा है, और दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और आपको क्या लिखना है, लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, लाइन। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल, लाइन लिखना है आपको। तो क्या होगा, 12 वे से, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें 12 वे से आप इसमें लाइन लिख सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है आंसर, इसका आंसर हो सकता है, क्या लिख सकते हैं आप, ए सी, ओके, ए बी से भी लिख सकते हैं, ए बी ए सी, ठीक है, लाइन लिखना है आपने। फिर क्या हो गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ए डी, फिर बी ए भी लिख सकते हैं ना, कि ए बी और बी ए में फ़र्क है, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या हो गया, बी सी, फिर बी डी, फिर आप लिख सकते हैं सी ए, फिर आप लिख सकते हैं सी बी, फिर आप लिख सकते हैं सी डी, फिर डी ए, फिर डी बी एंड डी सी। ये आप लिख सकते हैं, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 वे से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया सभी को, ओके। देन प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्या देखा है, यूज द फिगर टू नेम, यूज फिगर का यूज करना है, एंड आपको बताना है, क्या बताना है, कि आपको फिगर दे रखा है लाइक दिस, ये फिगर है,
ये आपको दे रखा है ऐसे, इसके बीच में क्या है, लाइन है, और ऐसे एक लाइन है, ऐसे भी एक लाइन है, एंड ये ऐसे दे रखा है, ये एफ आपको दे रखा है, ये ई है यहाँ पे, देन दिस इज डी, एंड ये आपको दे रखा है ओ, बी, सी। ठीक है, तो ये आपके पास है फिगर दिया हुआ। नाउ यू हैव टू फाइंड द लाइन कंटेनिंग ई। तो सिंपल है, तो मैं यही कर देता हूं इसको। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, लाइन कंटेनिंग ई। तो लाइन ई किस पे आ रहा है, अब आप देखोगे ई किस पे आ रहा है, ए ई में, लाइन ए ई पे तो आएगा, तो क्या आंसर होगा इसका, ए ई। ठीक है, समझा की बात। देन आपका दूसरा आ जाता है लाइन पासिंग थ्रू ए। बी का कहता है ए से कौन सी लाइन पास कर रही है, लाइन, तो ये भी क्या होगा, ए ई। ठीक है, फिर आपके पास आता है सी में, पूछा है लाइन ऑन विच ओ लाइज। लाइन विच क्या होगा, ओ लाइज, तो क्या होगा, सी ओ पे भी लाई कर सकता है, और आप इसको ओ सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास था डी। डी में लिखा है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आप देख लीजिए, तो सी ओ और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए ई, सी ओ और ए ई। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं, वो आपने सी ओ और ए ई इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक तो ये होगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरा पेयर है ए ई, एक तो ए ई हो जाएगा, ए ई दोनों को काट रही है, और दूसरा क्या होगा, एफ ई, क्या हो जाएगा, एफ ई। ये दो लाइनें हो जाएंगी। क्लियर, समझा गया आपको। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है, नेक्स्ट वाले में आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछता है, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट आपको दे रखा है, यानी कि ये पॉइंट है, इसमें कितनी लाइन पास हो सकती है, कितनी भी लाइन पास हो सकती है, इसमें से कितनी भी लाइन। सो हम क्या लिखेंगे, काउंटलेस। आंसर होगा इसका काउंटलेस, और इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, मतलब कितनी भी लाइन इसमें से पास हो सकती है। फिर पूछता है कि 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट अगर हैं, यानी कि अगर 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिए, ये ए है और ये बी है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो आंसर आपका होगा ओनली 1। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में एक ही लाइन पास कर सकती है, तो आंसर आएगा ओनली 1। क्लियर। फिर आपके पास आ जाता है 5th में, ड्रॉ द रफ फिगर एंड लेबल द सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट पी, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी। एक लाइन ए बी ले लीजिए, ये क्या लाइन पूछा है, ए एंड बी। इट इज नॉट लाइन, इट्स लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ कट जा रही है, और पॉइंट बी लाइज ऑन इट, तो पॉइंट बी यहाँ कहीं भी आप बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड बी में पूछता है कि एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। अब ये ऐसे होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइन बोला हुआ है, नॉट लाइन सेगमेंट। ठीक है, बात समझ आ गई। सो अगर ये एक्स है और ये क्या हो जाएगा, वाई, एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका पी, और ये क्या हो जाएगा क्यू, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम, तो एम पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये। क्लियर, समझा गया आपको। फिर सी में पूछा है, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। लाइन एल है, कोई भी लाइन आप एल ले लीजिए, ये कोई लाइन एल है।
ठीक है। कंटेन्स ई, मतलब ई इस पर है, और दूसरा क्या है, एफ इस पर है, तो डी नहीं है इस पे, तो डी कहाँ होगा, डी आउटसाइड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट नॉट डी। क्लियर। फिर आता है आपके पास डी। डी में क्या पूछता है, ओपी एंड ओ क्यू, लाइन ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो कहीं भी मीट कर सकती है, कैसा भी हो सकता है, लाइन ओपी एंड ओ क्यू, ये आपका लाइन ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो ये तो हो गया ओ। अब ये लाइन किसी को भी आप ओपी एंड, ओके सॉरी, ओपी एंड ओ क्यू लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, ओपी एंड ओ क्यू, ठीक है। सो मीट एट ओ, तो लाइन है, तो ये यहां पे ऐसे मीट कर सकते हैं, ये ओ क्यू हो गया, तो ये लाइन होगी, ओ पी ये भी लाइन होगी, तो ये ऐसे मीट कर सकता है, ठीक है, समझा गया, लाइन है तो एक्सटेंड होगा, अगर आप यहाँ करें तो रे हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको लाइन इसको शो करना है। क्लियर, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग फिगर, एक फिगर आपको दे रखा है, लाइक फिगर में बना देता हूं पहले। फिगर इज लाइक दिस, ठीक है, ये फिगर आपको दे रखा है, एंड दिस इज पॉइंट क्यू एंड एम ओ एन एंड पी, ठीक है, यहां दे रखा है ना। आपको क्या करना है, consider the flowing figure of the line mn. So mn line इसने बोला, say whether the flowing statement true or false in the context of the given figure. तो आपने क्या बोलना है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, आपको स्टार्ट फ्रॉम ए से, ठीक है। लाइन एम एन उसने आपको बोला हुआ है, क्लियर है। नाउ फर्स्ट में पूछा है कि क्या पूछा, क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट ऑन लाइन एम एन। सो एम एन एक लाइन है, और ये सारे पॉइंट जो पूछे हैं आपसे क्या इस पे लाई करते हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं, ट्रू होगा। फिर आपके पास आता है बी। बी में पूछा है एम ओ एन आर द पॉइंट ऑन द लाइन एम एन ओ आर द पॉइंट ऑन द लाइन एम एन, तो इसमें भी क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, बिल्कुल है। फिर सी आता है आपके पास, उसमें पूछता है एम एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट एम एन क्या क्या है, ये एंड पॉइंट है, बिल्कुल है, सही है। फिर आता है आपके पास डी। डी में क्या पूछता है, डी में पूछता है ओ एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। अब ओ पी तो ये है, तो इसके एंड पॉइंट क्या होंगे, अगर लाइन सेगमेंट है तो ओ और पी ही होंगे, तो ओ एंड एन कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स ही होगा। डी के बाद फिर आ गया ई। M is one of the end point of line segment OQO. QO का end point क्या M है, ऐसा हो सकता है, बीच में end point कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो F। F के बाद ये क्या हो गया, false हो गया। फिर E, फिर आपके पास आ गया F। F में क्या पूछता है आपसे, पूछता है M is the point on the ray OP। OP जो रे है, क्या M उस पे पॉइंट है, क्योंकि अगर OP रे है तो इस ओर बढ़ेगी, इस ओर कैसे आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर G। G ने आपको बोला रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे क्या बोला, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे PQ, बिल्कुल सही, डिफरेंट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर आपसे बात आता है एच। एच में क्या है, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सेम कैसे है, नहीं है। एच के बाद आएगा आई। आई में क्या है, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। रे, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट कहाँ है, रे कौन सा पूछा था आपसे, रे ओ एम, रे हो गया ओ एम,
रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो आपने आई लिया वो भी क्या है, फॉल्स आ जाएगा। फिर जे में क्या है, O is not an initial point of line OP. O is not the initial point of line OP। ठीक है, लाइन अगर OP की बात हो रही है तो क्या होगा, ये भी फॉल्स। ठीक है, फिर आपके पास आएगा K, N is the initial point of किसका, रे। N is the initial, NP अगर रे है तो क्या हो गया, NP एंड NM। तो देखिए यहां से रे स्टार्ट होगी तो ये इनिशियल पॉइंट होगा, या एनपी होगा तो ये भी इनिशियल पॉइंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आपने इसको अच्छी से कॉपी में करना है, पहले समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर आपने कॉपी में करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।